नमस्ते दोस्तों। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंग्लिश ग्रामर अच्छी होने के बावजूद भी बोलते वक्त हम अचानक अटक क्यों जाते हैं? आज हम इसी बात को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि अपनी इंग्लिश को बिल्कुल एक नेटिव स्पीकर की तरह नेचुरल कैसे बनाया जाए। चलिए एक बहुत ही आरामदायक और एनकरेजिंग माहौल में इस मज़ेदार सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि जब पूरी ग्रामर आती है, शब्दों का अच्छा खासा भंडार भी है, फिर भी हमारी इंग्लिश सुनने में थोड़ी रटी हुई या रिहर्स्ड क्यों लगती है? वहीं दूसरी तरफ फ्लुएंट स्पीकर्स इतनी आसानी से और बिना किसी झिझक के कैसे बात कर लेते हैं? ये एक बहुत ही कॉमन स्ट्रगल है और यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा महसूस करते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक शब्द में छिपा है और वो है रिएक्शंस। जी हाँ, वो छोटे छोटे नेचुरल शब्द जो हमारी बातचीत के बीच बीच में आते हैं ना, बस वही इंग्लिश को असली और जिंदा बनाते हैं। आज हम ऐसे ही 19 बेहद जरूरी और रोजमर्रा के फ्रेजेस सीखने वाले हैं। और हाँ, बेहतरीन रिजल्ट के लिए मेरे साथ साथ इन्हें बोलकर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एग्री करने वाले यानी सहमति जताने वाले रिएक्शन से। सबसे पहला फ्रेज है फेयर इनफ। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन है फेयर इनफ। हिंदी में हम कहते हैं ना, ठीक है, बात समझ में आती है। जब आप शांति से सामने वाले की बात मान लेते हैं या सिचुएशन को समझते हुए बिना किसी बहस के अपनी सहमति देते हैं, तब ये छोटा सा फ्रेज बहुत काम आता है। सहमति की बात चली है तो अगला फ्रेज है गुड पॉइंट। इसे बिल्कुल नेचुरली बोलने की कोशिश करें। गुड पॉइंट, जैसे हम हिंदी में किसी को कहते हैं, हाँ अच्छी बात बोली तुमने। जब किसी डिस्कशन में सामने वाला कोई बहुत ही सॉलिड लॉजिक या सटीक तर्क दे तो पोलाइटली उनकी बात को अप्रिशिएट करने के लिए आप इस बोल्ड और सिंपल फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सहमति जताने के लिए एक और जबरदस्त रिएक्शन है दैट मेक्स सेंस। इसका उच्चारण है दैट मेक्स सेंस, यानी अब बात समझ आई। सोचिए, कोई आपको बहुत देर से कुछ समझा रहा है और अचानक से आपके दिमाग की बत्ती जल जाए, लॉजिक एकदम समझ आ जाए, तब आप एकदम नेचुरल तरीके से कह सकते हैं, आह दैट मेक्स सेंस। अब इस वाले फ्रेज में ना आपकी टोन बहुत मायने रखती है। फ्रेज है you're टेलिंग मी। इसे थोड़ा जोर देकर और जज्बात के साथ बोलना है, you're टेलिंग मी। हिंदी में इसका मतलब है मुझे तो और भी ज्यादा पता है, या ये किसे बता रहे हो, मैं तो खुद यही सोचता हूं। जब आप किसी की बात से बहुत गहराई से अग्री करते हैं तब ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन बिल्कुल परफेक्ट फिट होता है। चलिए थोड़ा थीम बदलते हैं और आते हैं सरप्राइज या हैरानी वाले फ्रेजेस पर। ये बड़ा ही एनर्जेटिक सा फ्रेज है, नो किडिंग। इसे पूरे उत्साह और एक्साइटमेंट के साथ बोलना चाहिए, नो किडिंग। हिंदी में जिसे हम चौंक कर कहते हैं, सच में। जब कोई ऐसी बात सुनने को मिले जिस पर जल्दी यकीन ना हो, तब आप थोड़ी हैरानी के साथ इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हैरानी की लिमिट ही क्रॉस हो जाए तब क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे दैट्स वाइल्ड। बोलते वक्त आपके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन आना चाहिए, दैट्स वाइल्ड। हिंदी में जैसे हम कहते हैं, ये तो क्रेजी है यार। ये फ्रेज नेटिव स्पीकर्स का एक ऑल टाइम फेवरेट है। जब भी सिचुएशन एकदम शॉकिंग या अनबिलीवेबल हो, तब इसे बेझिझक यूज कीजिए। किसी की दिल से तारीफ करनी हो तो एक बहुत ही प्यारा तरीका है, आई एम इम्प्रेस्ड। इसके सिलेबल्स को ध्यान से सुनिए, आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड, मतलब मैं इम्प्रेस हो गया। जब कोई कुछ बेहद शानदार काम करे और आपको जेन्युइनली उनकी तारीफ यानी एडमिरेशन दिखानी हो, तो ये बहुत ही पोलाइट और पॉजिटिव रिएक्शन है। इस चर्चा के बीच में एक छोटी सी लेकिन बहुत ही जरूरी बात याद रखने वाली है, स्मॉल फ्रेजेस मेक अ ह्यूज डिफरेंस। यानी ये छोटे छोटे फ्रेजेस ना आपकी बातचीत में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। अपनी इंग्लिश को अपग्रेड करने की ये लगन वाकई काबिले तारीफ है। तो चलिए इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एवरीडे सिचुएशंस की जो हम रोज फेस करते हैं। एक बड़ा ही चिल सा फ्रेज है कांट कंप्लेन। इसे आसानी से और कैजुअली कहा जाता है, कांट कंप्लेन। हिंदी में अर्थ है सब ठीक चल रहा है। जब भी आपसे कोई पूछे हाउ आर यू या सब कैसा चल रहा है, तो एक रिलैक्स्ड और पोलाइट जवाब देने के लिए ये एकदम बेस्ट है। जिंदगी में हमेशा सब ठीक तो नहीं रहता ना, कभी कभी हमारे आसपास के लोग मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं। ऐसे में ये फ्रेज काम आता है, दैट्स रफ। एक गहरी सांस के साथ थोड़ी सॉफ्ट टोन में बोलिए, दैट्स रफ। जैसे हम कहते हैं, यार ये काफी टफ है। जब आपको सहानुभूति या एम्पैथी दिखानी हो, तब आपकी आवाज इस फ्रेज के साथ बिल्कुल कंफर्टिंग होनी चाहिए। थोड़ा ऑप्टिमिज्म या आशा बनाए रखने के लिए एक कमाल का फ्रेज है, कुड बी वर्स।
इसे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कैजुअली बोल सकते हैं, कुड बी वर्स, यानी इससे भी बुरा हो सकता था। रोजमर्रा की छोटी मोटी परेशानियों या सेटबैक्स में मूड खराब करने के बजाय उसे लाइट हार्टेड तरीके से हैंडल करने के लिए ये एक बहुत ही शानदार रिएक्शन है। एक सिचुएशन ऐसी होती है जब हम बाल बाल बचते हैं, वहां ये फ्रेज बिल्कुल फिट बैठता है, दैट वॉज क्लोज। इसे एक राहत की सांस लेते हुए बोला जाता है, दैट वॉज क्लोज। हिंदी में जिसे हम कहते हैं, ओहो बाल बाल बच गए। जब भी किसी बड़ी गड़बड़ या बुरी सिचुएशन से आप बस थोड़े से मार्जिन से बच निकलते हैं, तो उस राहत को दर्शाने के लिए यह फ्रेज इस्तेमाल होता है। चलिए वापस थोड़ी वार्म एनर्जी इंजेक्ट करते हैं। यह फ्रेज है, नाउ वेयर टॉकिंग। पूरे जोश में कहिए, नाउ वेयर टॉकिंग। हाँ, अब आ रहा है ना मजा। सोचिए कोई सिचुएशन एकदम ठंडी और बोरिंग थी और अचानक से कुछ बहुत ही एक्साइटिंग हो जाए। वहां ये रिएक्शन आपकी सारी एक्साइटमेंट दिखा देगा। अब थोड़ा थीम शिफ्ट करते हैं उन सिचुएशंस पर जहां हमें थोड़ी खीज या झुंझलाहट फील होती है। एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है, हियर वी गो अगेन। इसे थोड़ी थकी हुई आवाज में बोलते हैं, हियर वी गो अगेन। हिंदी में मतलब है, लो भाई फिर से शुरू हो गया। जब कोई पका देने वाली या परेशान करने वाली सिचुएशन बार बार रिपीट हो, तब इस एग्जॉस्टेड लेकिन पोलाइट फ्रेज का यूज होता है। इसी कैटेगरी का एक और बढ़िया फ्रेज है, दैट फिगर्स। इसके उच्चारण पर फोकस कीजिए, दैट फिगर्स। दैट फिगर्स मतलब मुझे तो पता ही था। जब कुछ इरिटेटिंग हो लेकिन आपको पहले से ही अंदाजा था कि ऐसी गड़बड़ होने ही वाली है, यानी एक प्रिडिक्टेबल अनोइंग सिचुएशन, तब यह रिएक्शन निकलकर सामने आता है। उसी फीलिंग से मिलता जुलता एक और फ्रेज है, आई न्यू इट। इसे बोलना बहुत ही सिंपल है, आई न्यू इट। इसका मतलब भी यही है कि मुझे पहले से पता था, पर इसमें थोड़ी अपनी स्मार्टनेस वाली सेटिस्फैक्शन दिखती है। जब आपकी कोई पर्सनल प्रेडिक्शन एकदम सही साबित हो जाए और आपको खुद पर एक तरह का गर्व महसूस हो, तब आप कह सकते हैं, आई न्यू इट। तो चलिए अब आते हैं क्लेवर कमबैक्स पर, यानी मजेदार और स्मार्ट जवाब। एक बहुत ही पॉपुलर एक्सप्रेशन है, लकी यू। थोड़ा नटखट और चंचल अंदाज में, लकी यू। हिंदी में हम दोस्तों को चिढ़ाते हुए कहते हैं ना, तुम्हारी तो किस्मत बड़ी अच्छी है भाई। इस फ्रेज में एक बड़ी प्यारी और फ्रेंडली जेलसी होती है जो मजाक में बहुत काम आती है। एकदम परफेक्ट सार्कास्टिक कमबैक देना हो तो इससे बेहतर क्या होगा, यू विश। बस झट से बोल दीजिए, यू विश, मतलब काश ऐसा होता। जब कोई दोस्त कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े सपने देख रहा हो या हवाई बातें कर रहा हो, तब एक मीठे सार्काज्म के तौर पर आप तुरंत कह सकते हैं, यू विश। अब एक बहुत ही मजेदार बात, इंग्लिश में नॉट बैड, जिसका उच्चारण है नॉट बैड, इसका एक्चुअल मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई चीज बुरी नहीं है। इसका असली मतलब होता है काफी अच्छा है। ये नेचुरल इंग्लिश की एक बड़ी खूबसूरत आयरनी है कि किसी पॉजिटिव चीज को अप्रिशिएट करने के लिए नेटिव स्पीकर्स कैजुअल स्टाइल में नॉट बैड कहना पसंद करते हैं। और हमारी इस 19 फ्रेजेस की लिस्ट का आखिरी रिएक्शन है, वेल प्लेड। इसे किसी की तारीफ करने वाले अंदाज में बोलिए, वेल प्लेड। हिंदी में वाह, बहुत स्मार्ट मूव था। जब कोई बहुत ही क्लेवर एक्शन ले या कोई बहुत शानदार जोक मारे, तब उनकी इस होशियारी की तारीफ करने का इससे ज्यादा कूल तरीका और कोई नहीं है। तो इस चर्चा के क्लाइमैक्स तक पहुंचते हुए एक बहुत ही बोल्ड और जरूरी मैसेज हमें हमेशा याद रखना है, रियल इंग्लिश इज टोन एंड टाइमिंग, नॉट जस्ट ग्रामर। असली फ्लुएंसी सिर्फ ग्रामर के नियम रटने से नहीं आती, बल्कि सच तो यह है कि इन छोटे छोटे रिएक्शंस को सही टोन और सही टाइम पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल करना ही आपको रियल फ्लुएंट बनाता है। और अब आखिर में एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रहे हैं, इन 19 रिएक्शंस में से कल सुबह आपकी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा कौन सा फ्रेज बनने वाला है? सोचिए इस बारे में और कल ही किसी रियल लाइफ सिचुएशन में इसे आजमाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का यह सेशन आपके लिए बेहद मददगार साबित हुआ होगा। ऐसे ही मजेदार तरीके से सीखते रहिए और अपनी इंग्लिश को नेचुरल बनाते रहिए। हम अगली चर्चा में फिर मिलेंगे कुछ और बेहतरीन जानकारी के साथ। हमें सपोर्ट करें और ऐसे आसान वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।